फाइनल कट प्रो 7 के नए फीचर के बारे में बताना चाहते हैं, जिनका नाम है रिपल डिलीट मार्कर्स। यदि हम एडिट सीक्वेंस में टाइमलाइन पर प्रयोग की गई क्लिप को रिपल डिलीट करने पर उस क्लिप के राइट में लगे सभी मार्कर डिलीट की जाने वाली क्लिप की ड्यूरेशन के अनुसार आगे की ओर खिसक आते हैं या सरक जाते हैं। इसका मतलब यह है, यदि आप टाइमलाइन पर कोई क्लिप रिपल टूल से डिलीट करते हैं तो टाइमलाइन में लगे सभी मार्कर रिपल सीक्वेंस के साथ मूव कर जाते हैं। फाइनल कट प्रो के पिछले वर्जन में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिससे कि एडिटर्स में मार्कर का प्रयोग करने में काफ़ी प्रॉब्लम की सामना करना पड़ता था। चलिए हम यहाँ पर क्लिप को डिलीट करके देखते हैं कि ये ऑप्शन किस प्रकार काम करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस क्लिप को डिलीट करना है इस क्लिप को डिलीट करते हैं और शिफ्ट के साथ में डिलीट की प्रेस करते हैं। तो अब आप देखिए क्लिप डिलीट हो गई, लेकिन जितनी आपने क्लिप डिलीट की है मार्कर्स भी उसी ड्यूरेशन के हिसाब से आगे की ओर बढ़ गए हैं। इस क्लिप को हम रिपल डिलीट करते हैं और आप देखते हैं, देखिए मार्कर भी मूव कर रहा है। फिर देखिए एक बार, देखिए कि जितने आपने 3 क्लिप डिलीट की और तीनों क्लिप के अनुसार आगे के सारे मार्कर उसके अनुसार मूव कर गए हैं। लेकिन ये सुविधा टाइमलाइन पर सदैव उपलब्ध नहीं होती है। इस ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए आपको टाइमलाइन में राइट साइड में ऊपर में दिए गए ऑप्शन रिपल सीक्वेंस मार्कर को ऑन करके रखना होता है। यदि आपका रिपल सीक्वेंस मार्कर ऑफ है तो ये वर्क नहीं करेगा। इस बार हम इसको ऑफ करके देखते हैं कि इसको ऑफ करने के बाद क्या स्थिति होती है। इसको हम ऑफ करते हैं और यहाँ पर इसको सीक्वेंस को अंडू करके प्रीवियस कंडीशन में लेके जाते हैं, जिस कंडीशन में हम पहले डिलीट करना शुरू किया था। इसके लिए हम कमांड Z का प्रयोग करेंगे 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। डिलीट करते हैं, देखते हैं कि मार्कर्स के साथ क्या होता है। ऑफ करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं, रिपल डिलीट करते हैं, तो अब आप देखिए ये मार्कर आपके मूव नहीं कर रहे हैं। अगेन एक बार और देखिए, ये देखिए आपका नीचे का एडिट सीक्वेंस तो मूव कर रहा है, लेकिन ये मार्कर जहाँ पे लगे थे वहीं पे लगे हुए हैं। एक बार फिर से देखिए, यानी इस प्रकार यदि आपने टाइमलाइन पर मार्कर्स का प्रयोग किया हुआ है, मार्कर्स की खास बात ये होती है कि ये टाइम कोड के बेस पे नहीं लगते हैं। मार्कर्स का प्रयोग सदैव किसी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए किया जाता है और वो इन्फॉर्मेशन उस क्लिप से रिलेटेड होती है या संबंधित होती है जिस क्लिप के सीध में टाइम कोड पे ये लगाया जाता है। यदि आपका एडिट सीक्वेंस खिसक जाता है और मार्कर आपका उसी जगह स्थित रहता है तो आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं। यदि आप उस इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर यूज़ करना चाहते हैं तो एडिट करते समय सदैव ही रिपल सीक्वेंस मार्कर्स बटन को ऑन करके रखना चाहिए। यदि इसको ऑन करके रखेंगे और आपने रिपल डिलीट का प्रयोग किया है तो आपके क्लिप की इन्फॉर्मेशन जो कि आपको मार्कर में दी गई है और वो क्लिप एक दूसरे के साथ ही मूव करेंगी। आपको इन फ्यूचर में इसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे मिलेगी जिस लोकेशन पे आप इसको लगाया है। इसलिए इनका प्रयोग सदैव ही इस ऑप्शन को ऑन करने के साथ ही करना चाहिए।